वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 10 जुलाई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस, एससी आरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में 22 एकड़ में निर्मित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के अत्याधुनिक नए परिसर का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? यह लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है और यह जो अकादमी है, यह अकादमी का नया जो परिसर है, यह लखनऊ में जो लोग इकाना स्टेडियम देखे हैं उसी के पास में जो है इसे निर्मित किया गया है और इसकी जो लागत है वह 464 करोड़ रुपए की लागत से इसे निर्मित किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, योगी आदित्यनाथ। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सिरसा किन्नू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यह हरियाणा के सिरसा जिले के किन्नू को जो है यह जीआई टैग प्रदान किया गया है और यह राज्य का पहला फल है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। हरियाणा का यह पहला फल है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है, हरियाणा के सिरसा जिले का जो है प्रसिद्ध सिरसा किन्नू है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। 9 जुलाई 2026 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तकनीक, साइबर सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला को लेकर नई साझेदारी को क्या नाम दिया गया है? तो इसका जो नाम दिया गया है वह पैक्स पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन, इसे पैक्स का नाम जो है दिया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज सापुर जादरान का 38 वर्ष की आयु में भारत में निधन हो गया है? यह प्रसिद्ध अफगानिस्तान के क्रिकेटर थे सापुर जादरान, जिनका जो है नोएडा में इलाज चल रहा था, उसी के दौरान जो है इनका निधन हो गया। इनकी जो उम्र है वो 38 साल, मात्र 38 साल के ये प्रसिद्ध क्रिकेटर थे जिनका निधन हो गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला उद्यान महाविद्यालय कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो महाविद्यालय है यह रायबरेली में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में जो है यह उत्तर प्रदेश का पहला उद्यान महाविद्यालय जो है स्थापित किया जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही है। 11 जुलाई 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आईसीएमआर के उच्च हिमालयी चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र की आधार शिलान्यास किया जाएगा? तो यह जो शिलान्यास किया जाएगा यह आपका केलांग जो लाहौल स्पीति जिले में स्थित है यहीं पर जो है किया जाएगा। उच्च हिमालयी चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का जो है शिलान्यास, और इसका शिलान्यास जो है वह केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा किया जाएगा 11 जुलाई 2026 को। हाल ही में आरबीआई ने 1 अक्टूबर से किसे साउथ इंडियन बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा किया है? यह महेश पई जो है यह साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को भूमि विवाद मुक्त करने के लिए मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार ने शुभारंभ किया है। हाल ही में किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भारत में वयस्कों के लिए विश्व की पहली सप्ताह में एक बार ली जाने वाली इंसुलिन अविकली लॉन्च किया है? तो इसे नॉर्वे की कंपनी है नोवो नॉर्डिस्क, इसने जो है भारत में साप्ताहिक यह इंसुलिन अविकली लॉन्च किया है। इसका बी ऑप्शन सही है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस जिले में एक पूर्ण विकसित हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाए जाने का प्रस्ताव है? तो यह जो प्रस्ताव है यह श्रीकाकुलम में, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में जो है नया हवाई अड्डा जो है बनाया जाएगा और इसे जो है
उड़ान योजना के तहत बनाया जाएगा। और बात करें उड़ान योजना की, तो इसे 2016 में शुरू किया गया था, 2016 में। दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर यूपीपीसीएस प्री 2026 के लिए पेड क्विज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी और इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। इसमें जितने भी आपके सिलेबस में पॉइंट है प्री के, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे मतलब पॉइंट की जो है इसमें मिक्स होंगे और इनसे क्विज की जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसमें आपको अटेम्प्ट करने के बाद आप इसमें रिजल्ट देख सकते हैं, अपना रैंक देख सकते हैं, कितने परसेंटाइल हो रहा है आपको वो देख सकते हैं आप। और आप चाहे जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं कुछ को, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और इसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर। ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी एक्चुअल मात्र 999 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और उल्लास पहल के तहत पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला देश का छठा राज्य हाल ही में कौन सा बना है? तो ये उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला जो है देश छठा राज्य बन गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा हाल ही में सुचारू और तेज सेवाओं के लिए शुरू की गई नई एकीकृत आईटी सक्षम प्रणाली का नाम क्या है? इसका नाम है ईपीएफओ 2.01। ईपीएफओ 2.01 यह प्रणाली लॉन्च की गई है ईपीएफओ के द्वारा। 9 जुलाई 2026 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में गहरे समुद्रों में मत्स्य पालन के सतत दोहन हेतु प्राधिकार पत्र का राष्ट्रीय शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो शुभारंभ किया गया है वह उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शीर्ष 10 खुशहाल शहरों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है जिसने छठा स्थान हासिल किया है? तो यह जयपुर है। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में जो टॉप 10 शहर है उसमें एकमात्र शहर शामिल है जयपुर, और इसने जो है इस रैंकिंग में छठे स्थान हासिल किया है। और बात करें कि इस रैंकिंग में सबसे टॉप पर कौन है, तो इस रैंकिंग में जो है लंदन शहर जो है टॉप पर है और भारत का जो है जयपुर छठे स्थान पर है। 21-22 जून 2027 को होने वाले आगामी वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह जिनेवा करेगा। जिनेवा के स्विट्जरलैंड करेगा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो है यह वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही है। 9 जुलाई 2026 को भारत ने किन दो देशों के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप ACITI नामक एक नई त्रिपक्षीय साझेदारी किया है? तो यह जो साझेदारी हुई है यह भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन तीनों के देशों के जो है मिलकर यह ACITI जो है नामक साझेदारी हुई है त्रिपक्षीय। इसमें 3 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। 8 जुलाई 2026 को डीआरडीओ द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में किस लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट LRGR का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? तो ये इसका नाम है पिनाका। पिनाका का जो है सफल परीक्षण किया गया है 8 जुलाई 2026 को डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में। दूरसंचार विभाग की किस पहल ने हाल ही में प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2026 जीता है? तो यह जो दूरसंचार की पहल है समृद्ध ग्राम भारत नेट द्वारा सक्षम इंटीग्रेटेड फिजिटल सर्विस डिलीवरी मॉडल, इसे जो है प्रदान किया गया है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2026। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस स्पेस स्टार्टअप द्वारा विकसित दुनिया का पहला ऑप्टोसैट उपग्रह मिशन दृष्टि अंतरिक्ष में विफल हो गया है? इसे गैलेक्सी AI के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था मई 2026 में और इसे मिशन दृष्टि को जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था और यह इससे संपर्क जो है टूट गया है। ए ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस देश की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र मानस और महाभारत का उद्घाटन किया गया? तो यह किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र मानस और महाभारत का जो उद्घाटन किया गया है यह
किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों यह 10 जुलाई 2026 का करंट अफेयर था, इसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की मंजूरी दिया है, तो इसका नाम परशुरामपुरी रख दिया गया है। हाल ही में किसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो यह अशोक मित्तल नियुक्त हुए हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए आयोजित 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 में किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रथम स्थान हासिल किया है, तो यह कश्मीर विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रथम स्थान हासिल किया है। हाल ही में किस भारतीय प्रबंध संस्थान ने इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने की घोषणा किया है, तो यह IIM बेंगलोर स्थापित करेगा अपना पहला विदेशी कैंपस इंडोनेशिया में। हाल ही में भारत ने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के लिए एक समझौता किया है, यह इंडोनेशिया के साथ हुआ है समझौता। हाल ही में किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया है, तो यह इंडोनेशिया की सरकार ने सम्मानित किया है। 7 जुलाई 2026 को 76 वर्ष की आयु में निधन होने वाले डॉक्टर गिरिराज भारद्वाज को भारत में किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था, तो इन्हें ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। हाल ही में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने राजीव जैन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है, तो इन्हें उत्तर कोरिया में नियुक्त किया गया है। 7 जुलाई 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कितने पौधारोपण के मिशन का शुभारंभ किया है, तो टोटल कुछ 70 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ब्रिक्स 2026 के अध्यक्ष के रूप में भारत 11 और 12 जुलाई 2026 को ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की मेजबानी किस शहर में करेगा, तो यह नागपुर में आयोजित की जाएगी। जनजातीय शिक्षा को डिजिटल रूप देने और पारंपरिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्राइब एक्स पहल का शुभारंभ किया है, तो इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुभारंभ किया गया है। 6 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य रूप से किसने संबोधित किया है, तो यह केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया है। भारतीय नौसेना द्वारा 11 जुलाई 2026 को प्रोजेक्ट 17A के तहत किस छठी स्वदेशी स्टील फ्रिगेट को कमीशन किया जाना निर्धारित है, तो इसका नाम महेंद्रगिरी है। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रमुख पहल राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता है, तो यह आयुष्मान माइंड्स पहल ने जीता है। हाल ही में एपिडा ने जम्मू कश्मीर से किस देश के लिए प्रीमियम अरेको चेरी और सेंट्रोज प्लम की पहली निर्यात खेप जो है सुविधा प्रदान किया है, तो यह UAE को भेजा गया है। हाल ही में नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत राष्ट्रीय स्तर के तीसरे पशुजन्य युद्ध अभ्यास मॉकड्रिल का आयोजन कहाँ किया गया, यह मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित किया गया। हाल ही में केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान CMFRI के वैज्ञानिकों ने अरब सागर में गहरे समुद्र में रहने वाली मछली की किस नई प्रजाति की खोज किया है, तो इसका जो नाम दिया गया है इसे साइटोप्सिस इंडिका नाम दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों के कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने हेतु के लिए हाल ही में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, तो इसका नाम लोकोस है। हाल ही में गुजरात के किन 2 नदियों पर दक्षिण कोरियाई तकनीक से राज्य के पहले रबड़ बांध बनाए जा रहे हैं, तो यह हेरोन और अंबिकापुर बनाए जा रहे हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मिजोरम के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को किस अधिनियम के तहत भारत के 21वें नामित भंडारगिरी के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो इसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किया गया है। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।